नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल कमोडिटी 360 डिग्री, जहां आज हम बात करेंगे स्पाइसेस की, क्योंकि मसालों में तेजी बनी हुई है। आज ही की बात करें तो एनसीडीएक्स पर हल्दी में करीब 5% और जीरे में करीब 4% की तेजी रही है। दूसरी ओर धनिया भी 7 महीने की गिरावट के बाद जून में 2% चढ़ा है। क्या है कारण, आगे और कीमतें कहां तक जा सकती हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे मसालों के एक्सपोर्ट्स पर, जहां विदेशों में लगातार भारतीय मसालों की बम्पर मांग है। हमारे साथ आज मौजूद हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज NS रामास्वामी, केरिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया, अमर अग्रवाल फूड्स के प्रोपराइटर अंकित अग्रवाल और साथ ही राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और अगर हम पूरे ही स्पाइसेस के पैक को देखें तो एक्शन सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिल रहा है। और ये जो तेजी की शुरुआत हुई थी, ये हमने जीरे के साथ बनते हुए देखी थी। और अगर जनवरी की शुरुआत से लेकर अब तक आप देखेंगे तो जीरे के भाव में 73% से ज्यादा की तेजी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लगातार रिकॉर्ड हाईज हमने बनते हुए देखे हैं। डिमांड तेज, साथ ही साथ सप्लाई शॉर्टेज, ये कई सारे फैक्टर्स रहे जिसने सपोर्ट किया है प्राइसेस को। इसके अलावा अगर हम बात करें टर्मरिक की, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने, इनफैक्ट धनंजय भी हमारे साथ मौजूद होंगे, अंकित मौजूद हैं, ये तमाम वो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली ये बात मेंटेन की थी कि टर्मरिक अगली कमोडिटी होगी स्पाइसेस में, जिस पर नजर रखनी चाहिए। और ये तब की बात है जब टर्मरिक में बाइंग आना शुरू भी नहीं हुई थी। और देखिए अब टर्मरिक का हाल 9000 के ऊपर डिसाइसिवली टिक कर रहा है कारोबार, और अब थोड़ा एक्शन धनिये में भी बनना शुरू हुआ है। तो यहाँ से अब रणनीति क्या होनी चाहिए, एक्सपोर्ट डिमांड और कितना बढ़ेगी, प्राइसेस यहाँ से कहाँ जाते हुए दिख रहे हैं, इस सब पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले अंकित के पास चलते हैं। अंकित, शुरुआत करना चाहेंगे जीरे के साथ। हमने जीरे में एक रिकॉर्ड तेजी के बाद थोड़ा ठहराव देखा, लगा कि शायद अब तेजी पूरी हो चुकी है, लेकिन आप देखिए वापस से जो तेजी से स्ट्रेंथ बनते हुए दिखाई दी है, अब तो 60,000 65,000 की चर्चा शुरू हो चुकी है। 60,000 तो खैर कहने के लिए है, लेकिन अब तो 65,000 की बात भी आना शुरू हो चुकी है। पहले तो ये बताइए, जीरे को लेकर ये जो तेजी बनी है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं? ये राइजिंग डिमांड, एक्सपोर्ट, सप्लाई शॉर्टेज, यही फैक्टर्स हैं और इन्हीं के बलबूते पर और यहां से भाव ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? गुड इवनिंग दीपाली जी। जीरा में जैसे कि एंटिसिपेटेड था, 45,000 के रेंज में एक बहुत ही अच्छा बॉटम फॉर्मेशन हुआ और वहां से हमें एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिला 57,000 के लेवल्स तक। दीपाली जी, करेंट ईयर की सप्लाई डिमांड की बैलेंस शीट टाइट ही है और नया क्रॉप आने में अभी और 7 महीने बाकी हैं। इस वजह से हमें लगता है कि प्राइसेस को हर लेवल पे सपोर्ट मिलता रहेगा। बट दैट बीइंग सेड, इन्वेस्टमेंट की व्यू से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर की सोइंग बहुत ही अच्छी रहने की उम्मीद है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। फार्मर्स के लिए प्राइसेस काफी अट्रैक्टिव हैं और हम इन लेवल्स पे यहाँ से बड़ी तेजी की उम्मीद रखते हुए नए इन्वेस्टमेंट की एडवाइस किसी को अभी नहीं दे रहे। बट जो ऑलरेडी जीरा में बने हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है और ऐसा लगता है कि प्राइसेस को सपोर्ट मिलते रहेगा आने वाले 3 to 4 मंथ्स की व्यू से। ओके, धनंजय भी हमारे साथ मौजूद है। धनंजय, पहले जीरे पर बातचीत करेंगे। भाव की बात तो बाद में, पहले तो ये बताइए अगर हम सप्लाई वर्सेस डिमांड के सिचुएशन देखें तो क्या है, क्योंकि काफी सारे ट्रेडर्स से हाल फिलहाल में हमारी बातचीत हुई, उनका कहना यही था कि जो सप्लाई है वो 6.5 मिलियन बैग्स के आसपास की है, डिमांड यहाँ से 8 मिलियन बैग्स की इस साल दिखाई दे रही है। नई फसल आने में टाइम है, यानी जो शॉर्टफॉल है वो 20% से ज्यादा का है डिमांड सप्लाई में, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब ये बताइए एक्चुअल में फिलहाल की स्थिति में सप्लाई वर्सेस डिमांड में कितना शॉर्टफॉल है? क्या ये सब फैक्टर्स इस प्राइस पर आकर अपना काम कर चुके हैं? क्योंकि रिसेंटली हमारी कुछ एक्सपर्ट से बातचीत हुई, उनका कहना तो यह कि 65,000 तक भी जीरा जा सकता है। आपका व्यू क्या है, पहले तो सप्लाई वर्सेस डिमांड सिनेरियो पर एंड देन प्राइसेस? नमस्कार जी। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीरे में मंदी निकाल दीजिए, क्योंकि जीरे में मंदी आ ही नहीं सकती। जीरा घटेगा तो उसका एक ही रीजन है कि जीरा आएगा तो ही जीरा घटेगा, लेकिन मार्केट में जीरा नया आने को कम से कम 15 फरवरी के पहले जीरा आ नहीं सकता है। और हम लोग ऑलरेडी 20 लाख बोरी कम में चल रहे हैं, तो उस घटने की कोई संभावना नहीं। लेकिन एक रीजन है घटने का, अगर इंपोर्ट जीरा बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इंडिया में आ जाता है तो ही जीरा घट सकता है। लेकिन 2 दिन पहले हमने देखा कि जीरा अभी फिलहाल कल की बात करें तो जीरा बहुत डाउन था, तो उसका एक ही रीजन था, ये इंपोर्ट जीरा आने की संभावना है।
तो इन लेवल से भाव कहाँ जाता हुआ दिख रहा है फिर आपको? अगर हम जीरे की बात करें, अंकित से भी हमारी बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि यहाँ से कुछ नहीं करना है क्योंकि भाव बढ़ चुके हैं, अभी नहीं लेना चाहिए। आपका भाव को लेकर क्या व्यू है? मंदी नहीं है तो फिर तेजी दिख रही है कि इन स्तरों से भी? और देखो, क्वालिटी के लिए थोड़ी दिक्कत जाएगी। एक्चुअली जनवरी फरवरी से हम लोग बोल रहे थे कि जीरा 600 रुपया हो जाएगा, तो बस ये जो टारगेट है वो अभी सभी का जो टारगेट था वो आ चुका है। तो नफा रूपी बेच वाली भी इस रेट से आएगी, लेकिन जो शॉर्टेज है वो शॉर्टेज तो रहने वाली है। तो शायद है ना इस रेट से फिजिकल मार्केट में और 50 से 100 रुपया बढ़ सकता है, मेरा कहना है। और दूसरा मेरा ये कहना है कि मंदी जीरे में ज़्यादा टिकती नहीं है, 24 से 48 घंटे से ज़्यादा मंदी टिक नहीं रही है और इस साल बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। अभी जीरे में इस रेट से भी ऊपर जाने की संभावना है, फ्यूचर अच्छा ही लग रहा है। ओके, मंदी नहीं है, फ्यूचर अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑलरेडी जो टारगेट्स थे रिसेंटली वो आ चुके हैं, तो अभी यहाँ पर रुकने की सलाह है। अच्छा अंकित, एक चीज और बताइए, एक्सपोर्ट डिमांड भी हमने काफी तेज देखी है, डोमेस्टिक डिमांड तो है ही, अभी एक्सपोर्ट्स यहाँ से कैसे टर्न आउट हो सकते हैं? कि एक्सपोर्ट्स और बढ़ेंगे, और अगर एक्सपोर्ट्स और बढ़े तो फिर तो डोमेस्टिक मार्केट में जो सप्लाई शॉर्टफॉल है वो और इंक्रीज हो सकता है। तो एक्सपोर्ट सिनेरियो वर्सेस डोमेस्टिक डिमांड कैसा दिख रहा है? डोमेस्टिक डिमांड जैसे कि हमने डिस्कस किया था दीपाली जी, कंसिस्टेंट ही है। ऊपर के भाव में थोड़ा सा ऐसा देखने को मिला था कि डोमेस्टिक डिमांड कुछ कमजोर भी रही है। एक्सपोर्ट्स भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं सैचुरेशन हो गया है और यहाँ से अब बड़ी मात्रा में और बढ़ के एक्सपोर्ट होने की हमें उम्मीद नहीं है। इस वजह से हमें लग रहा है कि डिमांड कंसिस्टेंट ही रहनी चाहिए और यहाँ से कोई ज्यादा बढ़ के डिमांड आ जाएगी ऐसा अभी नहीं लगता है इन लेवल्स पे। ओके, ठीक है। तो यानी यहाँ से फर्दर एक्सपोर्ट डिमांड इंक्रीज होगी, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। शायद यही तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमारे दोनों एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से एकदम से और तेज होंगे भाव, उसकी पॉसिबिलिटी कम दिख रही है, लेकिन मंदी नहीं है, इस बात पर ध्यान देना है। अजय, आपके कमेंट क्या है जीरे प्राइसेस पर? डेफिनेटली दीपा जी, अगर हम देखें पिछले वेरी शॉर्ट पीरियड में हमने काफी बड़ी रैली आते हुए देखा है। डेफिनेटली अगर हम देखते हैं कि एकाएक जब प्राइसेस में कभी बड़ा जंप आता है तो कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे टेक्निकली या हम बोल सकते हैं डिमांड पे भी थोड़ा सा एक जोर पड़ता है। बट मुझे भी लगता है कि फंडामेंटल अगर हम देखें बैलेंस शीट काफी शॉर्ट है। उम्मीद ये थी कि अच्छे भाव को देखते हुए ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में स्विंग बढ़ेगी, हुआ भी है, लेकिन जो यील्ड में लॉसेस हमने सीरिया तुर्की में देखा, ये भी एक मतलब पॉजिटिव ही इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक स्विंग के फिगर्स अक्टूबर में क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक मुझे लगता है कि प्राइसेस में तेजी रहेगी। टेक्निकली जिस ढंग से 52,600 का लेवल तोड़ा है, हमें लगता है नेक्स्ट लेवल जो होना चाहिए वो 62,500 62,600 की रेंज तक का बन रहा है। तो कल की तरह कुछ गिरावट अगर आती भी है तो एक तरह का एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखाई देगा। कोई ऐसा बड़ा थ्रेट दिखाई नहीं दे रहा सप्लाई को देखते हुए। ओके, चलिए ठीक है। तो ये तो जीरे पर राय हुई। अगर आपके पास, यानी क्रक्स यही है कि अगर आपके पास हो तो फिलहाल रखें, वेट एंड वॉच में रहें, मंदी तो नहीं करनी है, ये तो क्लियर है। अच्छा, अगर टर्मरिक की बात की जाए, अंकित आपसे पहले भी बातचीत हुई है, जब टर्मरिक में खरीदारी आना शुरू भी नहीं हुई थी तब से ये व्यूज हमें मिलना शुरू हो गए थे कि टर्मरिक कुड बी न्यू जीरा। और आप देखिए, अगर आप फ्यूचर्स में देखेंगे तो 9800 प्लस लेवल्स हम देख चुके हैं, 9,000 के ऊपर डिसाइसिवली टिकते हुए 2 महीने में महज 40%। इतनी तेजी एक्सपेक्ट की थी क्या टर्मरिक में? कुड बी न्यू जीरा, बट इतनी तेजी से बढ़ेगा ऐसी उम्मीद थी क्या टर्मरिक के प्राइस मूवमेंट से? अंकित, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, अंकित से शायद उनको ऑडियो नहीं जा रही, उनसे बातचीत करेंगे। धनंजय, आपकी राय क्या है टर्मरिक पर? अब 2 महीने में जब एकदम से कमोडिटी इतनी तेजी से रश दिखा देती है तो थोड़ा सा डर भी लगता है नई एंट्री लेते हुए, तो वो उस डर के पर्सपेक्टिव से बताइए, अब कैसा लग रहा है टर्मरिक यहाँ से? टर्मरिक के लिए मैं ना सभी को ये कहना चाहता हूँ, टर्मरिक बढ़ने का एक ना कोई कारण जीरा भी है। क्योंकि जब भी हमने देखा है कि जीरा बढ़ा है, नफा रूपी बेचवाली आते हैं और जीरे में से लोग एग्जिट करके कहीं ना कहीं उसका ऑप्शन एक ही था, टर्मरिक। तो जब भी जीरा बढ़ रहा है तभी टर्मरिक है ना बढ़ने का शुरू हो जाता है। जीरे में से नफा लेके लोग टर्मरिक में जा रहे हैं, तो एक फायदा ये भी है टर्मरिक के लिए। और टर्मरिक में मुझे हमें लग रहा है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में 110 रुपया क्रॉस करेगी टर्मरिक।
ओके, यानी 10,000 का लेवल आप कब तक पार होते हुए देख रहे हैं? रिपीट करेंगे प्लीज धनंजय। 1 से 1.5 महीने के अंदर। ओके, 1 से 1.5। अंकित, आपकी राय क्या है? धनंजय तो मान रहे हैं 1 से 1.5 महीने में 10,000 के पार निकल जाएगा टर्मरिक, ऑल दो अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास है। अगस्त फ्यूचर्स के भाव तो हमने 9,800 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखे हैं। आपकी राय क्या है टर्मरिक पर? जैसा कि आपने कहा दीपाली जी, आज भी अगर मैं अभी करंट स्क्रीन की बात करूं तो 200 रुपया तेजी के साथ अराउंड 9500 पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तब भी हमें यही लग रहा था कि अगर मॉनसून डिले हो जाता है तो प्राइसेस में 10 से 15% की तेजी आ सकती है, और कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ। अब इन लेवल्स पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा है, और सडन तेजी की वजह से एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड भी ऊपर के लेवल्स में स्लो है। तो हमें लग रहा है कि 85 से 90 की रेंज में प्राइसेस कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होनी चाहिए इन द मंथ्स टू कम, और उसके अगला जो हमें डायरेक्शन मिलेगा वो सोइंग के नंबर्स क्लियर होने पर ही मिलेगा। बट दैट बीइंग सेड, फंडामेंटल्स को देखते हुए ये जो अनसीजनल रेन्स हुए हैं या मॉनसून 15 दिन डिले हुआ है, ये सब देखते हुए हल्दी में जैसा कि धनंजय जी ने कहा, तेजी का रुझान बने रहने की उम्मीद है। और अगर कोई फिजिकल ट्रेडर इन्वेस्ट करना चाहे तो इस साल हल्दी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही रखनी चाहिए। ओके, तो अगर हम टर्मरिक और जीरे दोनों में से कोई एक कमोडिटी को अगर आपको पिक करने के लिए कहा जाए इस रिमेनिंग ईयर के लिए, तो क्या वो टर्मरिक होगी? क्योंकि जीरा जितना चला है अभी भी टर्मरिक उतनी नहीं चली, एक फैक्ट ये है। जीरा ऑलरेडी काफी, जैसा कि आपने कहा, काफी चल चुका है। और टर्मरिक की अगर हम सप्लाई डिमांड की बैलेंस शीट की बात करें और जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि मॉनसून है, सोइंग नंबर्स है, सोइंग नंबर्स अभी भी हमें लग रहा है कि आने वाले साल में 10 से 15% कमती रहेगा। तो ऑब्वियस चॉइस टर्मरिक ही रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर कोई फिजिकल ट्रेडर करना चाहे तो बाय ऑन डिप्स इस साल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। हल्दी कहीं ना कहीं आने वाले 6 महीना साल भर में अच्छा ही रहने का उम्मीद है इन लेवल से। ओके, अजय, आपका व्यू क्या है? पर इंटरेस्टिंग है, स्पाइसेस को एक समय में पेंट्री स्टेपल्स कहा जाता था, लेकिन जिस तरीके की प्राइस मूवमेंट स्पाइसेस ने दिखाई है ये किसी प्रेशियस कमोडिटीज से कम नहीं है, और काफी इंटरेस्ट यहाँ पर ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स का रहा है। अब आपका व्यू क्या है? क्योंकि देखिए, दोनों अगर हम अंकित और धनंजय के व्यू की बात करें तो अंकित तेजी में ही है, लेकिन 8500 से 9500 के बीच में रेंज देख रहे हैं। अब इन लेवल से एकदम से इमीडिएटली तेजी नहीं देख रहे हैं। धनंजय 1-1.5 महीने में 10,000 का भाव क्रॉस होते हुए देखते हैं। आप किस तरफ हैं? आपका व्यू क्या है प्राइसेस को लेकर? देखिए, अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो सभी एग्री कमोडिटी में हमने एक गिरावट आते हुए देखी, बट कहीं ना कहीं मसाले जो है वो असेंशियल कमोडिटी में नहीं आते। बट जिस ढंग से जीरे ने जो छलांग लगाई है उसकी वजह से लाइमलाइट में जरूर है सभी मसाले। तो मुझे लगता है कि अगर प्रोपोर्शनली अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डेफिनेटली जीरा आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर चुका है, बट मुझे लगता है धनिया और हल्दी ये दोनों अगले 6-8 महीने के लिए काफी बेहतरीन लगते हैं। खास करके हल्दी की अगर बात करें तो अब तक हम देख रहे थे कि फार्मर भी काफी ज्यादा पेसिमिस्टिक हो चुके थे लगाकर, और अब इस बार हमने शिफ्टिंग भी काफी देख रहे हैं। और साथ में मेन जो कंसर्न है हल्दी का वो है कैरी ओवर स्टॉक, जो पिछले सालों से कंटिन्यू कैरी था। तो मुझे लगता है इमीडिएटली 10,000 तो इमीडिएटली जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। 9,850 से 9,900 के आसपास जाके कंसोलिडेशन डेफिनेटली मुझे पहले लगता है। हाँ, डेफिनेटली इस बार बारिश को लेकर कंसर्न जरूर रहेगा, बिकॉज सेकंड स्पेल की जो बरसाती होती है, पिछली बार भी हमने देखा कुछ डैमेजेस रिपोर्ट हुई थी। तो आज भी जो अपडेट आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि जुलाई के बाद मौसम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मुझे लगता है जुलाई एंड के बाद मुझे लगता है कि एक रैली अब बनेगी जो फिर से 10,400 10,800 का जोन दिखा देगी। बट डेफिनेटली अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हल्दी मुझे लगता है कि नेक्स्ट बेस्ट पिक रहेगी जीरे के बाद। ओके, जीरे के बाद नेक्स्ट पिक रहेगी हल्दी। लेकिन जब स्पाइसेस की बात हो रही है तो कोरिएंडर को क्यों छोड़ा जाए? धनंजय, जीरे के बाद टर्मरिक का नंबर आया, अब धनिया का भी नंबर आएगा क्या? या फिर जो ये तेजी हमने लोस से आते हुए देखी है, थोड़ी रिकवरी, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है जीरे और टर्मरिक में बाइंग का? धनिया में मार्केट स्टैंड ही रहेगी अभी फिलहाल। उसमें अभी कोई हिलचल आए ऐसा कोई मौसम नहीं बन रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए धनिया सबसे बेस्ट कमोडिटी रहेगा अगले 3 महीने के बाद, क्योंकि सबसे सस्ता धनिया है ऑल ओवर इंडिया, बोलो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो हमारा इंडिया का जो धनिया सबसे सस्ता है, तो धनिया में टाइम आएगा लेकिन 2-4 महीना लगेगा। ओके, आपका व्यू क्या है अंकित कोरिएंडर प्राइसेस पर?
दीपाली जी, धनिया ने अच्छा बॉटम फॉर्मेशन किया अराउंड 59-60 और वहाँ काफी अच्छी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड देखने को मिली, जिसकी वजह से 400-500 रुपया तेज हो गया। आगे भी हमें धनिया में मंदी नहीं लग रही है, बट एक्सेसिव स्टॉक की वजह से हो सकता है शॉर्ट टर्म में प्राइसेस पे प्रेशर बना रहे, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में धनिया के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसमें एक छोटा सा विषय है जिसपे मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। गुजरात में अराउंड 20 to 30% एरिया ऐसा भी है जो जीरा और धनिया ओवरलैप होता है, और जीरा के प्राइसेस इतने अच्छे होने की वजह से हमें लगता है कि गुजरात में धनिया के सोइंग पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो धनिया लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एट 60-62 लेवल्स, और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा कमोडिटी और बहुत ही अच्छा प्राइस है अगर धनिया में कोई करना चाहे तो। ओके। और इनफैक्ट भाव के हिसाब से भी आई एम श्योर ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स हो वो कंफर्टेबल होंगे धनिया, क्योंकि चला ही नहीं है, और जिस तरीके की तेजी हमने जीरे और टर्मरिक में देखी है। क्विकली अजय, आपका कमेंट धनिया पर? देखिए, प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो डेफिनेटली काफी अच्छे प्राइस है, यहाँ पे स्टॉक करके चलना चाहिए। लेकिन पिछले साल भी कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन गलती नहीं थी, बराबर चल रहा था। बट एकाएक यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के चलते जो इंपोर्ट हुआ वो हिस्टोरिकली काफी हाई हुआ। इस बार भी ऐसा ही है, बिकॉज मुझे लगता है कि रशियन अगर हम कॉरिडोर की बात करें तो यूरोपियन मार्केट नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली इंडिया ही एक डेस्टिनेशन रहेगा। तो टाइमिंग ये जरूर है कि डोमेस्टिक मार्केट में एरिया सिग्निफिकेंटली फॉल होता हुआ दिखाई देगा, स्लो एंड स्टडी पेस से बढ़ेगा। मुझे लगता है कि अगर हम जुलाई एंड तक की बात करें तो 72-73 वर्स्ट इन केस एक बार दिखा सकता है। देन सोइंग की फिगर के हिसाब से मार्केट और बूस्ट लेता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगेन इस बार भी इंपोर्ट्स को देखकर इंपॉर्टेंटली हम मूव करेंगे। बट हाँ, अगले 6-8 महीने की अगर बात करें नई सीजन से पहले तो डेफिनेटली प्राइसेस 8,500-9 हजार का भी लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल धनिया भी है, लेकिन हल्दी के पीछे पीछे ही चलेगा। बट इंटरनेशनल इंपोर्ट्स इंपैक्ट धनिया पे रहेगा आगे। सोइंग डेफिनेटली इस बार कम रहेगी। ओके, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात हुई स्पाइसेस की, जहां पर सबसे ज्यादा स्पाइस हमारे एक्सपर्ट्स को फिलहाल तो टर्मरिक में दिखाई दे रहा है, ऑल्दो जीरे में भी मंदी नहीं है, और धनिया भी स्लोली एंड स्टेडी मूवर गोइंग फॉरवर्ड रह सकता है। शुक्रिया अंकित और धनंजय, आप दोनों का ही अपने व्यूज स्पाइसेस पर देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। NS रामास्वामी, अजय केडिया हमारे साथ बने हुए हैं, लेंगे इनसे स्ट्रैटेजीज एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। NS रामास्वामी, अजय केडिया मौजूद हैं, फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। रामास्वामी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो आपकी कन्विक्शन कॉल्स, क्या है टॉपिक्स? मैं समझ रहा हूँ गोल्ड जो है नियर टर्म जो बैरिशनेस की सब लोग बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ ये जो करेक्शन है ये ऑलमोस्ट नियरिंग द एंड ऑफ द करेक्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह जब तेजी लॉन्ग्स जब भी गोल्ड में रहा तब हमेशा एक 1950 जो इंटरनेशनल प्राइस लेवल था डॉलर ऑन्स पर, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट रहा था। और अब हम देखेंगे तो वही 1950 जो है वो एक रेसिस्टेंस बन गया है, और अब जो भाव चल रही है 1915 के आसपास चल रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये 4-5 फैक्टर अदर देन फेड इंटरेस्ट रेट की जो हॉकी स्टैंड होगा ये एक्सपेक्ट करते हैं हम जुलाई के लिए। पर मैं समझ रहा हूँ इसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के वजह से जो वीकनेस आ चुकी है गोल्ड में, मैं समझ रहा हूँ 5 अदर फैक्टर्स यदि हम देखें रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करें तो मैं समझ रहा हूँ $1950 पर आउंस का एक रेसिस्टेंस होते हुए 1900 जो है एक सपोर्ट लेवल बनते जा रही है। यानी कि 1915 में यदि हम लॉन्ग पोजीशन भी इनिशिएट करें, हालांकि नियर टर्म डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म करेक्शंस की तरफ है, बट शॉर्ट टर्म का बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। और यदि हम MCX प्राइस की बदौलत बात करें तो मैं समझ रहा हूँ अगस्त वायदा जो है करीब 58,000-58,000 के आसपास है। मैं समझ रहा हूँ 57,800 या 57,700 का एक स्टॉप लॉस रखते हुए बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, और ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है 58,650 या 58,620 का एक रेसिस्टेंस बनते हुए। ओपन इंटरेस्ट जो है एक फैक्टर मैं ऐड करना चाहूंगा। इंटरनेशनली बहुत ही बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रही है, लोवेस्ट लेवल पे ओपन इंटरेस्ट चल रही है, एंड गोल्ड फिर भी हमें दिखाई दे रहा है कि अभी भी हेल्ड अप है। तो मैं समझ रहा हूं कि हॉकी स्टैंड होते हुए फेड का गोल्ड हैज नॉट गिवन बैक टू बेरिश टेरिटरी में बिल्कुल गया नहीं है। मैं समझ रहा हूं गोल्ड का एक अपसाइड उम्मीद कर सकते हैं आफ्टर बिट ऑफ करेक्शन। ओके,
चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज रामास्वामी जी की ओर से। शो को समेटने का भी वक्त है, इसलिए शुक्रिया अजय और रामास्वामी जी आने के लिए शो में अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने व्यूज मोटिव्स पर देने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।